अभी क्या था, जैसे आपने ये कौन से भगत थे वो, देखा रविदास। एक ही बात है। हाँ, रविदास, एक है, मतलब वो आप जब पैसे वाले हो जाएंगे तो थोड़ा नाम सुधार लेंगे, यार जब गरीब है तो फिर वो सीधा ही कहीं ना हो जाए। हाँ, तो वही चीज थी वो। तो अब वो उनसे जुत्ती बांधने का काम कर रहे, और वो जो कठोता है उसका, उसमें क्योंकि वो गिल्ली करके उनको, नहीं तो टूट जाएगा कई बार सूखा। हाँ, तो उनका क्या काम था, वो ढंग से, मतलब कर्म जैसे बोले ना, कर्म व्यवहार वो नियम से कर रहे, तो वो ऐसे कर रहे। अब उनका किसी किसी ने परखा, किसी किसी ने जांचा कि वो जुत्ती जहाँ से गांठ देते थे वहाँ से टूटती ही नहीं। तो जैसे फर्ज करो हम उनसे जुत्ती गठवा रहे, तो आपस में उस समय जुतियाँ ही पहनते थे, और वो सुना बोला क्या यार वो ऐसी हल्की आगे 10 दिन में टूट गई, महीना में टूट गई, उसी प्रकार की बातें करते थे। तो वो कहने लगा यार वो कोई, वो थोड़ा खिलाड़ी था, बोला यार क्या है वो जुत्ती आजकल ये धोखा करने लगे, वो गांठे, और वो तो 10 दिन में टूट रही, 5 दिन में टूट रही, बार बार गठा। तो वो बोलने लगे कि भाई हम जिससे गठवा रहे हो तो वहाँ से तो नहीं टूट रही, दूसरी जगह से बलाएँ टूट गई। यार बोला मेरे को भी बताओ। अब उसको बताया, बोला यहाँ से हम गठवा रहे। तो अब वो था खिलाड़ी, अब उसने जुत्ती गठवाई, वाकई नहीं टूट रही। तो अब उसने भी बोला कि भाई वहाँ से गठवाओ घर वालों को, कि जुत्ती नहीं टूट रही। तो वो एक्टिंग वाला था, अब वो था भगत, तो वो एक्टिंग से ही आके बोले उनके साथ। तो वो जान रहा, लेकिन वो तो अपना मस्ती में मस्त है, उसने कहा हमें क्या लेना देना। तो उसको मैंने मजाक करे उनका। कई चालाक होते हैं ना, वो सोचते हैं इसको इसका पता नहीं, साथ में तो मजाक करते हैं, साथ में उससे काम निकाल लेते हैं। तो एक बार वो कहने लगा, वो मजाक में कहा उसने, वो गंगा जा रहा था, पंडित था। अरे बोला रैदास चल गंगा में गोता लगाए आए। बोला ना, अरे चल मैं दे दूंगा खर्चा तेरा यार, तो क्या बात है, मेरे पास समय नहीं, मैं तो अपना कर रखा, गरीब आदमी है। तो लेकिन वो भगवान की इच्छा हुई कि इसकी थोड़ी आँख खोले, ज़्यादा पंडिताई का नशा हो रखा है। तो उन्होंने क्या किया, 2 पैसे निकाले, बोला ले ये गंगा माँ को दे देना, और वो भी हाथ में लेगी तो देना, नहीं तो मत देना। तो उसने सोचा क्या बोझ लग रहा मेरे को, ठीक है बोल रहा, और ऐसे भी अपना काम सार रहा, और ज़्यादा प्रीतित हो जाएगा। और फिर अगर वो हाथ में लेगी, पहली बात तो ये सपना ले रहा है, अगर सपना बाई चांस किसी तरह साकार हो गया तो मेरे को भी दर्शन हो जाएंगे। तो लेके चल दिया जी। अब जैसे भी वो 2-4 दिन घूमा फिरा, जो भी करना था, अब जिस दिन चलने की उसका वो हुआ, उस दिन याद आ गया, अरे उसके 2 पैसे देने हैं, एक बार वो तो वो सच्चाई जो उसने बोली वो कर दें अपन। बोला गंगा माँ, वो उन्होंने रविदास जी ने आपके 2 पैसे, मतलब ये दान दिया 2 पैसे, तो गंगा तो आके ले लिया। तो उसको अब उसने कहा एक चूड़ा बहुत सुंदर, मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं कि औरत चूड़े के लिए पागल हो जाती है, एक मात्र चूड़ा के लिए, और तो फिर उसका इसलिए माया बोल दिया उसने। तो एक सुंदर चूड़ा उसने बोला ले ये उसको दे देना। अब उसने कहा यार कमाल हो गया, गजब हो गया। अब वो गजब देखने के बाद भी वो चूड़ा की तरफ, उसकी माया की तरफ गई नहीं थी। बोले यार वो क्या करेगा, उसके बाप दादों ने कभी चूड़ा देखा नहीं, ये मैं रख लूँगा। तो ऐसे ऐसे उसने सोचा ये भी बात नहीं, वो कोई रिपोर्ट करा दे, कुछ और तरह तरह के विचार करने लगा। तो आखिर में उसने ये फैसला लिया, मैं दे दूंगा राजा को, राजा मेरे को देगा इनाम। तो ये बढ़िया सिस्टम बन जाएगा ना, अपने को डर
चाहे रिपोर्ट देगा तो मैं बोलूँगा मैं तो राजा को दिया। और ये भी है कि राजा का अधिकार होता है, पूरा जो कुछ भी वो पसंद की चीज़ है वो राजा का अधिकार है, उसको वो ले सकता है। तो ऐसे से उसने सोचा, देखो बढ़िया विचार आ गया, क्योंकि खिलाड़ी तो था ही, मेरा खेल बढ़िया हो गया। देखो वो उधर बुला दिया कि गंगा माँ के दर्शन हो गए ये वो। तो जी ऐसे वो सीधा ही उतरा अपना उससे और राजा के पास गया। अब राजा को जैसे दंडवत किया, मिला, बोला महाराज ये भेंट करता हूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे गंगा ने दिया। अब राजा ने सोचा ठीक है। अब वो लेके रानी के पास गया, क्योंकि वो रानी की चीज़ है। अब रानी को दिया चूड़ा, रानी की तो आंखें घूम गई हैं, क्योंकि वो दिव्य था। उसने सोचा इतना सुंदर, तो बोली इतना सुंदर है ये, लेकिन एक चूड़ा और होना चाहिए, और उसके बाद उसको मुँह मांगा इनाम दे दो आप। इतनी मतलब प्रसन्नता है मेरे में। बोले दूसरा होना चाहिए, नहीं तो अशुभ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो अब राजा जाके कहने लगे क्या भाई प्यारे, जो तू मुँह मांगेगा वो मिलेगा। रानी ने आर्डर कर दिया, क्योंकि आप उनका आर्डर में नहीं काट सकते, और खुशी से किया उसने। लेकिन एक चूड़ा और ला। अब उसको बोला एक चूड़ा और ला। वो बोला महाराज दूसरा तो मैं नहीं ला सकता। बोला मेरे को सुनने का इतना टाइम नहीं है, या तो लिया। उनको पता था वो दंड से मानेंगे। बोला सीधा ही कोल्लू में घेरूंगा बस, और मैं नहीं जानता। लगा हो तो मत्था पीटने कि आज देखो आफत खरीद ली मैंने। वो तो यही, अब तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मिलेगा ही नहीं दूसरा। अब कहाँ तो तीर्थ से आते थे, आकर के उस समय में वो बहन बेटी को बुला के कन्या भोजन कुछ थोड़ा ये उत्सव मनाते थे, और कहाँ तो रोते रोते आया, मतलब वो चेहरा गिरा हुआ। अब घर गया, घर वाली ने बोला ये क्या हो गया। बोला तो तीर्थ पे जाने के बाद ऐसा क्या कारण बन गया, ऐसा क्या गलती हो गया, आप आज तक इतने उदास मैंने जीवन में नहीं देखे, तो वहाँ से तो खुश होना चाहिए था। अब उसने कहा मत पूछ तुम। बोला फिर मेरे बिना और कौन पूछेगा, तुम बता तो ऐसी क्या बात, चलो गलती हो जाती है मानो से, तो बताओ। जब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई और मैं राजा के पास, तो वो बोले देखो कितना आपने गलत काम कर दिया। मैंने आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो भगवान ने ही दी है, तो आप उसके ऊपर भी मतलब भगवान के दी हुई पे भी वो बेईमान हो गए। तो आप उसको दे करके उसको बोलते कि मेरे को पसंद है महाराज, ये मेरे को दे दो, वो तो साधु है दे देता। तो बोले आप भी बस वही गवाही है। बोला वो तो साधु है, तू जो बोल रहा है ना मैं तो उसे ये करा रहा हूँ, तो टिंचर कर रहा, तो ये भगवान ने आपकी आंखें खोलने के लिए ऐसा किया था, और आप बचा सकता है तो वही बचा सकता है, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। तो उसके आगे समझ में के सही बात है, वो तो या तो मैंने उसने चाहे वो 2 पैसे दोबारा मैं तो किराया लगा दूंगा, जान बचानी है। तो अब वो तो जाते सीधा दंडवत गिर गया। अब वो टीचर कर रहा है ये वो, सीधा ही दंडवत। उस समय दंडवत की मतलब ये सबसे सही परिणाम होता था, सीधा ही दंड। और रविदास जी उठे, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, कुछ नशा तो नहीं कर रखा, कुछ दिमाग तो नहीं घूम गया, अरे खड़ा हो तुम। तो बोला ना कुछ नहीं घूम रखा मेरा तो, और एक तरह से सारे कुछ घूम रहा, मुझे बचा लो। बोला ऐसा क्या बात हो गया, ऐसा बोला बचा लो, ऐसा क्या बात हो गई। तो उसने बोला आपके हाथ में है बचाना, नहीं दुनिया में मेरे को कोई नहीं बचा सकता, मैं तो स्वार्थी हूँ, लेकिन आप साधु हैं, क्योंकि सच बोल दिया वो आदमी आपत्ति में सच बोलता है। तो बोला हाँ क्या हो गया। बोला ऐसे ऐसे मैंने वो गलती कर दिया, तो आप मेरे को 2 पैसे दोबारा दे दो, मैं तो हरिद्वार जाऊंगा और वो ले आऊँगा, वो गंगा माँ को इस बार फिर बोल दो कि दे देना इसको, तब मेरे प्राण बचेंगे। नहीं तो राजा ने बोला कोल्लू में पीऊँगा, इससे कम मैं जानता नहीं कुछ। और सीधा ही वो जान रहे सब राजा का मर्जी का मालिक। बोला अच्छा ये बात है। तो वो कठोरता हटाया, बोला गंगा माँ
ये आपका भगत आपत्ति में। तो वही गंगा वो वहाँ से नीचे से देखा गंगा बह रही है, तो वो निकल करके दे दी दूसरा चूड़ा। तब बोला था जिसका मन चंगा कठौती में गंगा। और वो फिर राजा को देख करके फिर जा करके वो उसको बोला इनाम, बोला ना पहले ही लालच में मैं तो आप जान बच गई मेरी, मेरे को कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं तो करूँगा और खाऊंगा। तो ऐसा खेल है प्रभु।